हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में लघु कथा लेखन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये कक्षा 10 का टॉपिक है। ये एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी शब्द सीमा 100 से 120 शब्द की होती है। सबसे पहले हम लघु कथा के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है। तो लघु कथा लेखन गद्य साहित्य की सबसे रोचक विद्या है। प्राचीन काल से ही कथा सुनाने, लिखने और बोलने की परंपरा प्रत्येक देश में रही है। एक्चुअली में किसी घटना का मनोरंजन से भरा चित्र वर्णन करना ही कथा लेखन कहलाता है। बहुत सी आपने कहानियां सुनी होंगी। देखिए, आपको ये चित्र देखकर आपको समझ आएगा कि हमने ये कहानियां पहले सुनी हुई हैं। तो इसे किस तरह से सिस्टमैटिकली लिखना है वो हम आगे जानते हैं। लघु कथा लिखते हुए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। लघु कथा आकार में छोटी होनी चाहिए, जैसे कि इसका नाम ही लघु कथा है तो वो आकार में भी लघु छोटी होनी चाहिए। संपूर्ण जीवन के स्थान पर एक ही घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए। पूरे जीवन के बारे में उसमें नहीं बताना है। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। केवल एक या दो ही पात्र कैरेक्टर होने चाहिए। कथा का मुख्य पात्र पाठकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, अर्थात कि कुछ सीखने को मिलना चाहिए। जो भी आप उसमें पात्र ले रहे हो, जो भी कहानी उसके बारे में बना रहे हो, कथा बना रहे हो, उसमें कोई मॉरल होना चाहिए, सीख होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। शब्द सीमा 100 से 120 शब्दों की होनी चाहिए और कथा के अंत में शिक्षा का लिखना या होना अनिवार्य है, अर्थात कि कथा कंप्लीट करने के बाद आपको उसकी शिक्षा, उसका मॉरल, उसकी सीख लिखना जरूरी है। इसके बाद है कि लघु कथा से संबंधित कैसे प्रश्न जो है वो बोर्ड से पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि मैं अपने मित्र के साथ पाठशाला जा रहा था। हम लेट हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे थे कि अचानक आगे बच्चा अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी रचनात्मकता से इसे पूरा करेगा, इसे लिखेगा, जो उसके मन में आएगा, जो उसकी क्रिएटिविटी होगी। और इसके अंत में वो इसकी शिक्षा भी लिखेगा, इसका हेडिंग, इसका शीर्षक भी इसे लिखेगा। दूसरी तरह का प्रश्न आता है कि चित्र के आधार पर लघु कथा लिखिए। ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी बच्चों को तैयार रहना चाहिए हर तरह की कहानी के लिए। तो इसमें जैसे कि एक पेड़ और एक लकड़हारे की आपस में बातचीत चल रही है, तो बच्चा इस चित्र को देखकर अपने जो रचनात्मक विचार हैं उसे लिखेगा अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर। पहले इसका शीर्षक लिखेगा, इसके टाइटल बताएगा इस कहानी का, इस लघु कथा का, और उसके बाद इसकी कहानी, इसकी लघु कथा लिखेगा और 100 से 120 शब्दों में, और उसके बाद उसकी शिक्षा जो है वो वहां पर लिखेगा। तीसरी तरह का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि दिए गए संकेतों के आधार पर लघु कथा को पूरा कीजिए या लिखिए। तो जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, राहुल जिद्दी स्वभाव, भोजन करते समय हमेशा अन्न जूठा छोड़ देना, पिताजी के साथ गांव जाना, किसान को खेत में मेहनत करते देखना, परिश्रम का महत्व पता चलना और उसकी शिक्षा। तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर, अपनी रचनात्मकता के आधार पर इस कहानी को पूरा करेगा, इसका शीर्षक लिखेगा और अंत में उसकी सीख लिखेगा। तो ये जरूरी है कि हर कहानी जो है, हर लघु कथा जो है वो शिक्षाप्रद होनी चाहिए। इसका चौथा और आखिरी प्रश्न है, शीर्षक के आधार पर लघु कथा लिखिए। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम से यही क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाता है, कोई शीर्षक दिया जाता है और उसके ऊपर बच्चों को 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी होती है। तो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, मैंने दिया है आदत, और उसके ऊपर एक छोटी सी लघु कथा मैंने यहाँ दी है। और इसकी सीख है, अच्छी आदतें सफलता की नींव हैं और बुरी आदतें जीवन को पीछे ले जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी पढ़कर आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।